अस्सलाम वालेकुम, I'm Raz from the Coding Cafe and welcome to the lecture number 4। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के यही यूज़ होना है टेबल्स बनाते वक्त भी और फॉर्म्स बनाते वक्त भी। मेक श्योर कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है HTML एट्रीब्यूट्स को लेकर वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड एट द लास्ट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट बिलोंग टू द पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स। So let's get started। First of all, you have to make a folder. So right click here, click on the new and click on folder. Hit the enter key and then drag and drop the folder into the VS Code editor. Close the welcome screen and then click on the new file icon and write here name of file index.html and hit the enter key. So अब आपने क्या करना है? First of all, you need a boilerplate template code here. So shift and 1, you will have exclamation point, hit the enter key. तो आपके पास ये boilerplate template code आपको यहाँ पे शो होगा। So let me zoom in first। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने वेब पेज का टाइटल। So I am going to write here HTML attribute। If I right click here and click on open with live server and here you can see कि आपने जो HTML attribute लिखा था वो टैब में लिखा नज़र आ रहा है। Let me arrange the VS Code editor and the web page side by side ताकि आपको लाइव चेंजेस नज़र आ सके। Now you can see the live preview here। तो अभी हम देख लेते हैं कि HTML में एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट हियर HTML attributes and here I need to write them। Yes, now today we are going to discuss about HTML attributes। अब attributes basically होते क्या हैं? HTML में जो attributes होते हैं they provide the additional information about a particular HTML tag or the element। अगर मैं HTML tag बोलूँ या HTML का element बोलूँ they means the same, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो HTML में जितने भी tags होते हैं, जितने भी elements होते हैं, उन सब के अपने अपने attributes होते हैं। आज मैं आपको सिंपल इसका कॉन्सेप्ट दूंगी कि HTML में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप उन्हें किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे चल के टेबल्स में फॉर्म्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वैसे हर एक एलिमेंट के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसकी डिटेल लिस्ट मैं आपको लास्ट पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक्टिव नहीं है अभी तक। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ देखें, दिस इज़ द रूट एलिमेंट। HTML किसी भी वेब पेज का रूट एलिमेंट होता है या फिर आप रूट टैग भी इसे कह सकते हैं। इसमें अब ये जो आपके पास इस टैग के अंदर लैंग वर्ड यूज़ हो रहा है, बेसिकली दिस इज़ द एट्रीब्यूट। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है? बेसिकली ये आपके वेब पेज की लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। दिस इज़ EN। जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होते हैं दे रिप्रेजेंट द लैंग्वेज, लाइक दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इसके साथ मैं यहाँ पर लगा दूँ -US, तो जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होंगे दे रिप्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज एंड द लास्ट 2 कैरेक्टर रिप्रेजेंट द कंट्री कोड। तो इस एट्रीब्यूट के बेसिकली ये वैल्यू है। जो भी एट्रीब्यूट होता है वो किस उसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स लिख देती हूँ। सो दिस इज जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू द जनरल सिंटैक्स ऑफ HTML एट्रीब्यूट। आपके पास अगर पेयर टैग है लेट्स सपोज, तो आप जो HTML का एट्रीब्यूट है उसको हमेशा ओपनिंग टैग में लिखते हैं। दिस इज़ द ओपनिंग टैग एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। आप HTML का एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में लिखते हैं और एट्रीब्यूट किस तरीके से लिखा जाता है, जो एट्रीब्यूट है हम उसको नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नेम हियर, देन इक्वल टू, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में मोस्टली, एंड देन डबल कोट्स के अंदर आप उसकी वैल्यू लिख रहे होते हैं यहाँ पर। And that's it। So this is a general syntax that how you can write the HTML attribute। तो मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। कमेंट के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+/, तो ये कमेंट हो गया एंड सिंपल यहाँ पे मैं Ctrl+// कर दूँगी, दैट्स इट। अगर मैं चाहती हूँ कि जो HTML एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ रहा है इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई कलर होना चाहिए, सो आई कैन यूज़ हेयर एन एट्रीब्यूट। अभी तक हमने जो है वो CSS को नहीं किया, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ बैकग्राउंड कलर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनलाइन CSS बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ एन एट्रीब्यूट दैट इज़ अ स्टाइल। सो हिट एंटर की, यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा बैकग्राउंड कलर। सो सिंपल यू कैन चूज़ द कलर और यू कैन ऑल्सो मैनुअली टाइप। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड का कलर एक्वा हो चुका है।
यहाँ पर अभी आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सो सिंपली आई वांट कि ये स्क्रॉल बार रिमूव हो जाए। सो Ctrl+Alt+Z अगर आप प्रेस करते हैं तो ये स्क्रॉल बार हट जाता है, तो जितना भी आपके पास कोड होगा वो आपको एक ही पेज पे नज़र आएगा। मीन्स तो उसे आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, दैट्स इट। यस, यहाँ पर आप क्लिक करके और शेड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू चूज़ इट, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द हैंडल, दैट्स इट। बट ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट डेफिनेटली अभी नहीं। इनलाइन, ये बेसिकली जो स्टाइल टैग है इनलाइन CSS के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि HTML में एट्रीब्यूट्स होते ही क्या हैं। सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर, ये तो चले हमने एक हेडिंग शो कर दी HTML एट्रीब्यूट्स। आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट भी शो हो, इमेजेस शो हों, बटन शो हो, साथ ही साथ आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का अगर अपने वेब पेज के ऊपर लिंक शो करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है उसके बारे में पहले मैं आपको एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लिस्ट किस तरीके से बना रहे होते हैं। लिस्ट बनाने के लिए 2 तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इधर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, UI लगाएंगे, हिट द एंटर की, और आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम LI लगाते हैं। आज मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ एंड इट विल लिटरली इनहांस योर प्रोडक्टिविटी। टाइप LI शिफ्ट एंड स्टैटिक। अब आपको कितने आइटम्स चाहिए इन लिस्ट करने के लिए, लाइक आई वांट 4 आइटम्स। सो हिट द एंटर की, तो आपके पास ये 4 जो है वो टैग्स आपको मिल जाएंगे। आप मल्टीपल कर्सर किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। लाइक यहाँ पे अगर आप ऑल्ट को प्रेस करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग द कर्सर, जहाँ पर आपको मल्टीपल कर्सर्स चाहिए आपने ऑल्ट को प्रेस किए रखना है और फिर क्लिक करना है माउस से, तो आपके पास ये मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे। लाइक अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ टुडे वी विल स्टडी अबाउट, और ये मैंने लिखा है तो यहाँ पर आपको एज इट इज़ शो हो रहा है। अगर आप मल्टीपल कर्सर्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो मल्टीपल जो कर्सर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जो टॉपिक हमने कवर करने हैं यहाँ पे मैं लिख दूँगी। लाइक आज हम देखेंगे एंकर टैग क्या होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे बटन किस तरीके से हम बना सकते हैं, एंड सैम्पल फॉर्मेटिंग को देख लेंगे, दैट्स इट। तो आज हम बेसिकली इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एंकर टैग को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एंकर टैग होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वेब पेज के ऊपर एक मैं एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक लेकर आऊँ तो फिर हमें यूज़ करना पड़ता है एंकर टैग को। ये हाइपर लिंक आपके वेब पेज में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है। So let's have a look here. Let's suppose if I write here heading 3. If I write here that Coding Cafe is a free learning source for the self learners. तो यहाँ पे ये मेरे पास एज इट इज़ शो हो रहा है, ठीक है। इधर यहाँ पे मैं अब कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकती हूँ, आई कैन राइट हेयर स्टाइल एट्रीब्यूट। इधर मैं बैकग्राउंड कलर इसको कोई ना कोई दे सकती हूँ, ठीक है। लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर, यस। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। लिंक इज़ बिलो। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं हाइपर लिंक बना सकती हूँ अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके रिलेटेड। यहाँ पे मैं हाइपर लिंक बनाने वाली हूँ। आप अपने किसी भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनका लिंक बना सकते हैं और अपने वेब पेज में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एंकर टैग, हिट द एंटर की। अब यहाँ पर आपके पास ये HRF से क्या मुराद है, बेसिकली एंकर टैग आपके वेब पेज में एक हाइपर लिंक इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है। एंड HRF इज़ द एट्रीब्यूट जिसमें हम वो वाला URL डालते हैं जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जिस वेबसाइट के ऊपर आप यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं उसका लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, इफ़ आई क्लिक हियर एंड देन आई एम गोइंग टू राइट कोडिंग कैफे रेस, हिट द एंटर की, तो ये आपको ब्राउज़र वो तमाम रिजल्ट शो करेगा जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया मेरा यूट्यूब चैनल, देन इंस्टाग्राम के लिंक एंड ऑल दीज लिंक्स जो यहाँ पर अवेलेबल है। ऑलराइट, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल आपने इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी लिंक एड्रेस। एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे HRF में जो हमारे पास हाइपर लिंक रेफरेंस कहलाता है उसमें आपने बेसिकली वो URL डालना है एक पर्टिकुलर वेबसाइट का जिस पर आप अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। सो सिंपली Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी आपके पास लिंक आ गया। अगर मैं आपको वेब पेज पर शो करूँ तो अभी आपके पास यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसके रेलिवेंट टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यूज़र को आप जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक, तो आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे। लाइक हियर आई एम गोइंग टू राइट, सो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, विजिट माई यूट्यूब चैनल कोडिंग कैफे रैज। अब यहाँ पर वो आपको नज़र आ रहा है।
बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर चैनल पे रीडायरेक्ट कर देगा। ऑलराइट, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो आपने देखा इसी टैब में ही मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। बट आई वांट कि एक अलग टैब में यहाँ पर ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसके आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। एंड टारगेट एट्रीब्यूट में आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। सेल्फ में यही है कि जो आपने अभी देखा कि अगर मैंने लिंक पे क्लिक किया तो इसी टैब में ही चैनल ओपन हो गया, बट आई वांट कि एक सेपरेट टैब में ओपन होना चाहिए, तो फिर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक जो है उसकी वैल्यू सेट कर दूंगी। अगर मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूं तो अभी मेरे पास अलग टैब में ओपन होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट। अब मैं सिंपल इसको क्लोज कर देती हूँ। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल का लोगो आना चाहिए, सो आई कैन इंसर्ट द इमेज इन माई वेब पेज ऑल्सो। उसके लिए आपको इमेज टैग यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए IMG टैग होता है जिसका मतलब होता है इमेज, और इमेज हमारे पास जो एंकर टैग है ये पेयर टैग होता है। इसका मतलब है कि इसके पास ओपनिंग टैग भी है ये वाला, और ओपनिंग टैग में ही हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, और एट्रीब्यूट हम हमेशा नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। डन हो गया। इधर 2 एंकर टैब्स के दरमियान आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आपके ब्राउज़र पे शो होगा, और वो जो टेक्स्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया, लेकिन जो हमारे पास इमेज टैग होता है दिस इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका एक ही टैग है। अब यहाँ पे SRC में हमने क्या देना है, हमने वो URL देना है इमेज का जो वेब पेज पर हम शो करना चाहते हैं। आपकी जो इमेज है वो वेब ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही, नेटवर्क स्लो है, या फिर यूज़र स्क्रीन रीडर को यूज़ कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि मैं एक ऐसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दूँ जो इमेज को एक्सप्लेन करो। लेट्स से यहाँ पे जो मैं अभी SRC में देने वाली हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और भी बताऊंगी। सिंपल यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ऑल्ट किस तरीके से काम करता है। ऑल्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू द इमेज। सो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ लोगो ऑफ कोडिंग कैफे रैश। तो यहाँ पर अभी आपको पहले यहाँ पे बियर टैग दे देते हैं ताकि एक लाइन ब्रेक इंट्रोड्यूस हो जाए। सो नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लोगो ऑफ कोडिंग कैफे रैश, और एक ब्रोकन इमेज का आइकन शो हो रहा है। तो ब्रोकन इमेज का आइकन कब शो होता है, जब आपके पास एक पर्टिकुलर या एक्यूरेट URL इमेज का मौजूद ना हो तब। अंडरस्टैंडिंग इमेज इन HTML। तो सबसे पहले जब आप एक इमेज टैग का यूज़ करें, आई एम गोइंग टू मेक अ इमेज टैग है, ये इमेज टैग है बेसिकली जो आपके ब्राउज़र के ऊपर इमेज शो करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके पास 2 एट्रीब्यूट हैं, एक सोर्स का है, दूसरा ऑल्ट का है। ऑल्ट से मुराद मैंने आपको बता दी है वो टेक्स्ट जो आपकी इमेज के, अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही तो वो वाला टेक्स्ट आपके वेब पेज पे शो होगा। अभी आपको ये टेक्स्ट शो हो रहा है, साथ में एक ब्रोकन इमेज का आइकन नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने वो URL देना है जो मेरी इमेज के रिलेटेड है। 2 तरह के URL होते हैं, 2 टाइप ऑफ इमेज URL। 2 तरह के इमेज के URL होते हैं, एक हमारे पास होता है रेलिवेंट URL और दूसरा हमारे पास होता है एब्सोल्यूट URL। अब रेलिवेंट URL क्या है, एब्सोल्यूट URL क्या है? देखिए, जब आप एक किसी ऐसे इमेज को यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज में जो ऑलरेडी किसी और वेबसाइट के ऊपर होस्टेड है, और आप सिंपल उसका लिंक अपने वेब पेज के ऊपर शो कर रहे हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं एक रेंडमली सर्च करूँ इमेजेस के बारे में, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस आएंगी। लेट्स हैव अ लुक हियर। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन द कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर आकर मैं पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अबाउट H3 हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर एब्सोल्यूट URL के बारे में। यहाँ पे मैंने लिया एक इमेज टैग, हिट द एंटर की, यहाँ पे मैं आई, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी द लिंक एड्रेस, और आकर मैंने SRC टैग मीन सोर्स टैग में आके वो लिंक मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल इमेज। अगर मैं अपनी वेब पेज पर आऊँ, सो नाउ हेयर यू कैन सी कि हमने तो पूरा लिंक प्रोवाइड किया अपनी इमेज का, बट हेयर इज़ द ब्रोकन आइकन ऑफ द इमेज। ऐसा क्यों हुआ? तो एब्सोल्यूट URL यूज़ करने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली मैं वही आपको दिखाना चाहती थी कि हम एब्सोल्यूट URL क्यों नहीं अपने वेब पेजेस पर यूज़ कर रहे होते हैं इमेजेस को शो करने के लिए। पहली बात कि वो किसी और वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर अब ये किसी और वेबसाइट के ऊपर इमेज होस्टेड थी, मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके अपने वेब पेज पर यूज़ किया। तो पहली बात इधर आ सकता है कॉपीराइट इशू। दूसरी बात ये कि अगर ये इमेज कोई अपने वेब पेज से रिमूव कर देता है तो मेरे वेब पेज पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ब्रोकन इमेज का आइकन शो करेगी। हो सकता है कि वो इमेज अभी एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है किसी ने रिमूव कर दी हो, चेंज हो गई हो बाद में। सो इस तरीके से बहुत सारे आपको डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं।
इसीलिए हम एब्सोल्यूट यूआरएल इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज़ करते हैं रेलेवेंट यूआरएल। तो लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पर अगेन मैं एक इमेज का टैग बनाऊंगी एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक फोल्डर, यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊंगी एक, और उसका मैं नाम रखूँगी इमेजेस। हिट द एंटर की। रेलेवेंट यूआरएल से मुराद है इट इज़ अ यूआरएल ऑफ इमेज दैट इज़ होस्टेड विद इन योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही होस्ट की गई है, जो आपके वेब पेज से बिलोंग करती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके अपना एक फ़ोल्डर बना लिया, सिंपली इसी फाइल में ही आप इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ही सिस्टम में, अपने लोकल सिस्टम में आपको कुछ इमेजेस वगैरह जो आपने अपने वेब पेज में यूज़ करनी है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द डाउनलोड्स, और यहाँ पर आप सर्च कर लें, लाइक आई एम गोइंग टू सर्च फॉर रैज, एंड यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है मेरा लोगो। आई विल सिलेक्टेड, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास आएगा कॉपी का ऑप्शन, कॉपी कर लें और आप वापस आ जाएं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। या तो मैं इधर इस फोल्डर में क्लिक करूँगी, अभी ओपन हो चुका है, यहाँ पे मैं Ctrl+V पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये इमेज पेस्ट हो गया। सिंपल मैं अगर इधर भी क्लिक करके क्या होगा कि अब ये इमेज मेरे पास इमेजेस के फोल्डर में भी पड़ी है और इस HTML फाइल में भी मेरे पास इमेज पड़ी है। मैं जहाँ पे मर्जी चाहूँ, जहाँ से मर्जी चाहूँ उन्हें यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज नाउ दिस इमेज इज़ होस्टेड ऑन माई वेब पेज एंड इट इज़ रेलिवेंट टू माई वेब पेज, तो अब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। दैट्स इट। अब मैं आपको साइड बाय साइड इसका प्रीव्यू भी दिखाती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है हमें। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी, कॉपी, एंड देन यू हैव टू सिंपल क्लोज इट। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्लिक Ctrl+V। अब आपके पास यहाँ पर ये वो इमेज शो हो रही है। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ, सो नाउ हियर यू कैन सी द इमेज। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है। रेलेवेंट यूआरएल यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब आपके पास ब्रोकन इमेज का आइकन नहीं शो हो रहा, आपके पास एक प्रॉपर इमेज शो हो रही है, एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रेलेवेंट यूआरएल। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, एंड नाउ हियर यू कैन सी वन मोर थिंग कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक। पहले तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देती हूँ दैट दिस इज़ द लोगो ऑफ कोडिंग कैफे रैज, सिंपल कॉपी इट हियर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज है उसका हाइट और विड्थ जो है वो भी मैं सेट कर दूँ, तो मैं पहले यहाँ पे विड्थ यूज़ करती हूँ। विड्थ मैं चाहती हूँ कि 200 हो जाए। ये यू कैन सी द विड्थ ऑफ इमेज इज़ डिक्रीज्ड। अब मैं चाहती हूँ कि हाइट भी इसकी जो है वो एडजस्ट कर लूँ। यस, नाउ इट इज़ लुकिंग बेटर। तो मैंने विड्थ इसकी दे दी 200, हाइट मैंने इसकी दे दी 250। सो अभी ये इमेज आपको आपके वेब पेज के ऊपर शो हो रही है। दैट्स इट। अब आपके पास अगर लेट्स सपोज किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये इमेज शो नहीं होती, नेटवर्क प्रॉब्लम है या यूज़र स्क्रीन रीडर को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आएगा, लोगो ऑफ कोडिंग कैफे रैज। तो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप रेलेवेंट यूआरएल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट यूआरएल। अब दो तरह के रेलेवेंट यूआरएल भी होते हैं, एक वो जो बिना स्लैश के यहाँ पर यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लैश के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो वाला लिंक जो स्लैश के साथ यूज़ हो रहा है उसका मतलब है इट इज़ रेलेवेंट टू द डोमेन, और वो यूआरएल जो बिना स्लैश के आ रहा है इट मीन्स इट इज़ रेलेवेंट टू द करंट पेज। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। इन शॉर्ट, आपने रेलेवेंट यूआरएल यूज़ करना है, आपने एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट आ जाएं, पैराग्राफ टैग को देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से, उसमें हम कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा P और यहाँ पे मैं अब आ जाऊँगी ओपनिंग टैग में, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि हमें उसका एक्चुअल में चेंज भी नज़र आए। लाइक आई एम गोइंग टू राइट है lorem 7, हिट द एंटर की एंड लेट मी ड्रैग इट डाउन। यहाँ पर अभी आपको ये स्टाइल नहीं है, सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इनलाइन सीएसएस। अभी आपको नहीं पता ये इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, डिटेल में करेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आपको अगेन नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं BG राइट करूँ तो इट मीन्स बैकग्राउंड कलर आई वांट, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, बैकग्राउंड कलर दूँगी। लाइक इफ़ आई वांट टू गिव अगेन एक्वा, तो यहाँ पे मैं एक्वा कलर दे दूँगी। यानी P जैन पैराग्राफ टैग था उसमें मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के यूज़ किया एंड बिकॉज ऑफ द स्टाइल एट्रीब्यूट इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया। दैट्स इट। सो ये कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं HTML में। आगे जब हम टेबल्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे HTML में, तब आपको आइडिया हुआ कि HTML में एट्रीब्यूट्स कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज, लेट मी शो यू दैट
अगर मैं इसे ओपन करूं, हेयर यू कैन सी बेसिकली ये आपके पास वो लिस्ट है 13 पेजेस के ऊपर कॉन्सिस्ट है। ये देखकर डरना नहीं है कि भाई 13 पेजेस है। इसमें सिंपल A to Z HTML के सारे एलिमेंट्स को कवर किया गया है और उनसे रिलेटेड उनके एट्रीब्यूट्स को। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो साथ ही साथ आपको इनकी समझ आती जाएगी। इन पर अपना एक ही साथ टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स और उनके रेलिवेंट जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे गिवन है। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स में आ रहा है नॉट सपोर्टेड इन HTML5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML में अब डेप्रिकेट हो चुके हैं। डेप्रिकेटेड फीचर्स से मुराद होता है ऐसे फीचर्स जो अब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो अब यूज़ नहीं होते उनके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, तो इसीलिए उन्हें डेप्रिकेटेड फीचर्स कहा जाता है। इसका रिसोर्स है W3 Schools, वहाँ से भी आप विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है इस पूरी की पूरी PDF का, जिसमें A to Z अगर मैं बिल्कुल डाउन इसको स्क्रॉल करूँ सो यू कैन सी कि इसमें सारे के सारे टैग्स जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो कवर्ड हैं। तो आपको एक ही जगह से इनका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बट टाइम टू टाइम ये साथ ही साथ कवर होते जाएंगे। इफ़ आई कम बैक हियर, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। इफ़ यू वांट टू मेक योर बटन सो यू कैन ऑल्सो मेक, और उसके लिए आपके पास अवेलेबल होता है टैग, दैट इज़ अ बटन टैग। यहाँ पर अभी आपको ये बटन बिल्कुल छोटू सा नज़र आ रहा है। सिंपल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करें तो यहाँ पर ये अब बटन आ गया। ठीक, यहाँ पे मैं BR टैग दे दूँ ताकि बटन नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए। सो नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे क्लिक नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो इमेज है ये एज अ लिंक अपीयर हो आपके, एक तो मैंने आपको ये बताया ना कि आप एंकर टैग के थ्रू एक सिंपल टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो इमेज टैग है इसको आपको एंकर टैग के अंदर डालना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल हम ये करेंगे कि इसको मैं करूँगी कट Ctrl+X के थ्रू, यहाँ पर लिखूँगी एंकर टैग, टाइप पे हिट द एंटर की। अब आपके पास एंकर टैग आ गया। पहले तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी वो सारा का सारा इमेज टैग का कंटेंट। वो पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर URL दूँगी अपने चैनल का, या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का यहाँ पे URL दे सकते हैं। सिंपल कॉपी द URL and then paste it here in the href attribute, image hyperlink reference। अगर इस इमेज के ऊपर कोई भी, अब ये इमेज बन गया है लिंक, अगर कोई भी इस इमेज के ऊपर आके क्लिक करता है तो इसे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे चैनल पर। सो इस तरीके से आप एक इमेज को एक्टिव लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं अगेन चाहती हूँ कि ये सेम इसी टैब में ओपन ना हो तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी टारगेट एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगी एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अंडरस्कोर ब्लैंक ताकि मेरे पास अलग वेब पेज के ऊपर शो। सो दैट्स इट। इस तरीके से आप एक इमेज को एक एक्टिव लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस बटन इनटू द एक्टिव लिंक। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल रैप दिस बटन टैग इनटू द एंकर टैग। उसके लिए अगेन इसे कट करो, एंकर टैग लेकर आओ, यहाँ पर अगेन वो पेस्ट कर दो पूरा का पूरा टैग ही हमने पहले बना रखा था। यहाँ पर मैं सिंपल अपने चैनल का कॉपी करूँगी लिंक, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बटन, और जो भी आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे अगेन मैं टारगेट यूज़ करूँगी, जो लिंक है वो मेरे पास अगली टैब में ओपन हो। नाउ आपके पास अब ये जो बटन है ये अब लिंक में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो ये उसे ऐसे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसे क्लोज करते हैं। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए अपने वेब पेज में अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनका लिंक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। इन द सेम वे आप चाहें तो इधर बैकग्राउंड कलर भी अपने बटन को दे सकते हैं। लाइक इफ़ आई राइट है, इधर आपको स्टाइल टैग बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, एंड इफ़ आई गिव अ बैकग्राउंड कलर हियर रेड, तो अब आपके पास जो इस बटन है उसका कलर है वो रेड हो चुका है। प्लस यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि शॉर्टकट्स आपने बनाना सीखे हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँ, सो आई कैन आल्सो शो यू H2। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँ लिस्ट ऑफ माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, हिट द एंटर की। यहाँ पर अब जो मैं आपको शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट लाइक मैं बनाना चाहती हूँ, तो आई विल टाइप UL, हिट द एंटर की एंड देन
LI जब आप टाइप करेंगे स्टारिक लाइक आई हैव 4 अकाउंट्स विद द एंटर की, तो यहाँ पर अब आपके पास 4 जो है वो बुलेट्स अपीयर हो गई हैं। सो अगर आप एक मल्टीपल कर्सर चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पर आप कर्सर चाहते हैं। यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज़ माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये सारे के सारे एज अ लिंक अपीयर हों, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रैप ऑल दिस लिंक इनटू द एंकर टैग। अब आपके पास ये जो सारा लिस्ट का टैग्स है वो एक्टिव लिंक्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर यहाँ पर आप अपने किसी भी अकाउंट का लिंक देते हैं, लाइक अगर यहाँ पे मैं अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दे देती हूँ https://www.facebook.com/codingcafe-raz, तो क्या होगा कि अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगी इट विल रीडायरेक्ट मी टू माई फेसबुक अकाउंट। तो वो सिंपली क्या करेगा, मुझे मेरे सोशल मीडिया जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, दैट्स इट। इस तरीके से आप इनमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डाल सकते हैं और अपने वेब पेज के ऊपर उन्हें शो कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है सो यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। एंड इफ़ यू वांट टू हैव द लाइव सेशन ऑन द सैटरडे, देयर इज़ अ लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर लें, जिसमें हम पूरे वीक का कॉन्टेंट रिवाइज किया करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो क्लियर योर क्वेश्चन एंड द क्यूरीज। If you find this content helpful and you want to support me, don't forget to hit the subscribe। and आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। Till the next session, keep learning and keep exploring।